फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने वाइट और रेड कलर का इस्तेमाल किया है। आपके पसंद के कलर लेके इस डिज़ाइन को बनाओ। जो मैंने यहाँ पे तोरण पट्टी का डिज़ाइन बनाया है उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन लिया है उसे आप 2 कॉलम में भी बना सकते हो, या जिस तरह से मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं डिज़ाइन के, वैसे भी आप बना सकते हो। तो फ्रेंड, आपको पसंद है वैसे बनाओ। ये डिज़ाइन बहुत आसान है और इसका तोरण आप ज़रूर बना के देखना। तो फ्रेंड, चलो डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इस तरह से सिंपल नॉट लगाएंगे। तो फ्रेंड, नॉट लगा के हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद जो 1 नंबर का चेन है उसके ऊपर सर्कल बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद 3 चेन 3 चेन बना के एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक डबल क्रोशेट बना के यहाँ पे 3 चेन का मिला के 2 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। उसके बाद 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशेट। उसी सर्कल में हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से। उसके बाद फिर से 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट का एक ब्लॉक बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे एक 2 डबल क्रोशेट। उसके बाद टर्न करेंगे। टर्न करके जो यहाँ पे 2 चेन बनाई थी उसके ऊपर इस तरह से सिंपल क्रोशेट बनाएंगे और 3 चेन बनाएंगे। फिर से उसी 2 चेन के ऊपर एक डबल क्रोशेट। तो फ्रेंड, इसी तरह से हम 2 डबल क्रोशेट हो जाएंगे जिस तरह से हमने पहले लाइन में बनाया था वैसा। उसके बाद फिर से 2 चेन और उसी 2 चेन के ऊपर जिसमें पहले हमने 2 डबल क्रोशेट बनाया अभी उसके बीच ऊपर ही यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशेट। 2 चेन के ऊपर टोटल 4 डबल क्रोशेट इस तरह से। उसके बाद 3 चेन और आगे जो गैप है 2 चेन का उसके ऊपर फिर से 4 डबल क्रोशेट जिस तरह से अभी हमने बनाया वैसे सेम। तो 1 2 और फिर से 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशेट उसी चेन के ऊपर 2। इस तरह से 2 चेन के ऊपर 4 डबल क्रोशेट। टर्न करेंगे और उसी 2 चेन के ऊपर फिर से जिस तरह से हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाया वैसे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखो मैंने 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं। अब आगे हम इस तरह से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन और जो यहाँ पे हमने नीचे 3 चेन बनाई थी उसके बीच में वाली जो 2 नंबर की चेन है उसके ऊपर हम इस तरह से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो 1 2
3 4। आपको चाहे उतनी बार धागे को ले लो। उसके बाद यहाँ से जो हमने बीच में से इस तरह से क्रोशेट के लेके यहाँ पे 2 हुक के ऊपर 2 धागे हो जाएंगे। तो 2 धागे से इस तरह से लेके इसे यहाँ पे बंद करना है। उसके बाद 3 चेन बनानी है और आगे जो यहाँ पे 2 चेन है उसके ऊपर 4 डबल क्रोशेट इस तरह से बीच में 2 चेन बनानी है। 2 इस तरह से इस तरह से। उसके बाद टर्न करना है। टर्न करके जो 2 चेन है उसके ऊपर इसी तरह से सेम डिज़ाइन बनाना है। 3 चेन, 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशेट। हर राउंड में हमें लास्ट में इसी तरह से डिज़ाइन बनाना है और टर्न करके हमें इसी तरह से डिज़ाइन बनानी है दोनों साइड से। पूरे डिज़ाइन में हमें साइड से यही डिज़ाइन बनानी है 4 डबल क्रोशेट की। उसके बाद हम यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे सिंपल इस तरह से स्टिच करेंगे, सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद 1 चेन बनाएंगे और जो यहाँ पे हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था उसके ऊपर इस तरह से हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। वन, 2, 3। उसके बाद 1 चेन बनाएंगे और उसी पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर फिर से 3 डबल क्रोशेट। टोटल 6 डबल क्रोशेट बना के लेने हैं हमको। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2, 3। तो इस तरह से हमें 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं और बीच में 1 चेन बनाना है। 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद यहाँ पे 1 चेन बनानी है और 1 चेन बना के जो यहाँ पे डबल क्रोशेट है उसके ऊपर ही इस तरह से इसे सिंपल क्रोशेट बनाना है इस तरह से। उसके बाद फिर से 2 चेन बनानी है और जो यहाँ पे 2 चेन है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशेट। इस तरह से टर्न करना है। उसके बाद यहाँ पे जो 2 चेन है उसके ऊपर इस तरह से एक सिंपल क्रोशेट बनाना है और 3 चेन बनानी है। सेम हमें 4 डबल क्रोशेट बनानी है। यहाँ पे 2 हो गए। उसके बाद 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशेट इस तरह से। उसके बाद अब हमने यहाँ पे एक राउंड बनाया डिज़ाइन का, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक राउंड हो गया हमारा। अभी हम दूसरा राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच और यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच, तो दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हमें 3 चेन बनानी है और जो यहाँ पे हमने सिंपल
स्टिच किया था उसके ऊपर सिंपल क्रोशेट बनाया था, उसके ऊपर इस तरह से हमें एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। तो 1 2 3 इस तरह से। उसके बाद उसके बीच में से धागे को लेके जो टू धागे हैं यहाँ पे, उन दोनों के बीच में हमें इस तरह से लेना है और यहाँ पे फिर से 3 चेन बनानी है आगे। तो यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। उसके बाद जो हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट के बीच में जो एक चेन बनाया था, उसके बीच में हमें इसे सिंपल क्रोशेट बनाना है इस तरह से। उसके बाद फिर से 3 चेन बनानी है और आगे जो एक स्टिच है सिंपल क्रोशेट का स्टिच बनाया था हमने, उसके ऊपर एक पॉपकॉर्न स्टिच इस तरह से। 2 3 4 इस तरह से 4 बार हो गया। इसे यहाँ पे इसे सिंपल क्रोशेट बना के पूरा करना है। उसके बाद 3 चेन और यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बीच में 2 चेन बनानी है। टू डबल क्रोशेट इस तरह से 2 डबल क्रोशेट 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशेट टर्न करना है। इसी तरह से यहाँ पे डिज़ाइन बनानी है, इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशेट 2 चेन 2 डबल क्रोशेट बनाया। उसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो एक डबल क्रोशेट है नीचे का, उसके ऊपर यहाँ पे इसे सिंपल स्टिच करेंगे। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना के जो यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था उसके ऊपर यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से पहले 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। उसके बाद उसी पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर फिर से 3 डबल क्रोशेट, 2 3 डबल क्रोशेट हो गए, एक चेन। उसके बाद उसी पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर फिर से 3 डबल क्रोशेट, इस तरह से। उसके बाद फिर से एक चेन और जो यहाँ पे हमने बीच में सिंपल क्रोशेट से स्टिच किया है वैसे ही सेम यहाँ पे करना है इस तरह से। उसके बाद फिर से एक चेन और आगे जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसके ऊपर 6 डबल क्रोशेट, 2 3 और एक चेन उसी पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर फिर से 3 डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हमें ये पूरी डिज़ाइन बनानी है। तो आप इसी तरह से 2 कॉलम में बड़ा तोरण बनाना चाहते हैं तो आप 2 कॉलम में बनाओ, या फिर 3 कॉलम बना के ले लो इसके और तोरण बनाओ। तो यहाँ पे एक चेन और जो यहाँ पे डबल क्रोशेट है उसके ऊपर इस तरह से इसे सिंपल क्रोशेट बनाना है और सेम इसी तरह से डिज़ाइन 2 डबल क्रोशेट 2 चेन 2 डबल क्रोशेट। तो आप अभी मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने देखो इस ब्लॉक को सुई धागे से ज्वाइन करके लिया है। तो सीधा रखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। अभी हम जो मैंने यहाँ पे लटकन लगाने के लिए साइड से चेन बनाई है
वो हम बनाएंगे। तो सिंपल है। तो चलो इसके लिए हम रेड कलर लेंगे। तो आप इसी तरह से 3 ब्लॉक बना के तोरण पट्टी पे ज्वाइन करके लेना। और इस तोरण पट्टी का डिज़ाइन मेरी चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। तो चलो साइड से हम इसे किस तरह से चेन बनाएंगे वो बताती हूँ। तो इसके लिए हम रेड कलर का ऊन लेंगे और पीछे की साइड से इसे इस तरह से रख के यहाँ पे इसे ब्लॉक पे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। हाँ, उसके बाद हम यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसे ज्वाइन करके लिया। उसके बाद हम 6 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6। और जो हमारा 6 चेन होने के बाद जो आगे यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर यहाँ पे इस 6 चेन को स्टिच करेंगे इस तरह से। उसके बाद आगे फिर से 6 चेन और बीच में हम इस तरह से 2 डबल क्रोशेट का एक लाइन छोड़ेंगे और आगे की 2 डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बनाए 2 यहाँ पे से ज्वाइन करेंगे। तो बीच में एक इस तरह से छोड़ देंगे डबल क्रोशेट। उसके बाद फिर से 6 चेन और यहाँ पे बीच में एक छोड़ के आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरह से इसे ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह से हम सारी ब्लॉक के ऊपर यहाँ तक इसे 6 चेन से डिज़ाइन बनाएंगे, चेन बनाएंगे जिस तरह से यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक। तो इसी तरह से हम पहला राउंड बना के फिर से 6 चेन बना के दूसरा राउंड बनाएंगे। तो दूसरे राउंड के लिए हम इस तरह से बनाएंगे। पहला राउंड होने के बाद उसी राउंड से हम टर्न करके आगे 6 चेन बना के जो 6 चेन है उसके बीच में पहले राउंड के उसके बीच में हम यहाँ पे सिंपल क्रोशेट बना के फिर से आगे 6 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे राउंड को भी पूरा करेंगे। तो मैं आपको दोनों राउंड पूरा करके फिर से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो, मैंने इस राउंड को पूरा करके लिया है। इस तरह से पूरा राउंड दिखेगा। उसके बाद आगे हम यहाँ तक आए हैं। तो आगे हम इस राउंड को टर्न करेंगे और फिर से दूसरा लाइन बनाएंगे। वन 2 3 4। तो यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे 6 चेन का गैप है उसके बीच में यहाँ पे ऊपर एक सिंपल क्रोशेट। उसके बाद वहाँ से 4 चेन और आगे के गैप में दूसरा सिंपल क्रोशेट। तो इसी तरह से हम पूरी दूसरा राउंड बना के लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने दूसरा राउंड भी पूरा करके लिया है। तो देखो, अभी 2 राउंड होने के बाद डिज़ाइन इस तरह से दिखेगा साइड का। और अभी हम इसमें लटकन कैसे लगाएंगे वो बताती हूँ।
तो फ्रेंड यहाँ पे हम रेड कलर का धागा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर के लटकन बनाए हैं। तो यहाँ पे भी हम रेड कलर का धागा लेंगे, उसको इस तरह से हाथ में लेके 4 उंगलियों के ऊपर इस तरह से हम इसे राउंड करेंगे। आप चाहे जितनी बार यह से राउंड करो आपके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे 10 बार किया है, 10 से ज़्यादा किया है। तो अभी हम इसे यहाँ पे कट करेंगे धागे को, और उसको इस तरह से बीच में से कट करके यहाँ पे इसे ज्वाइन करके लेंगे। तो यहाँ पे जो ऊपर चेन का गैप है लास्ट में, उसे हम छोड़ देंगे, और आगे जो गैप है उसके बीच में से इसे इस तरह से लेके इसे इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे इसे धागे से नॉट लगाएंगे। इस तरह से। तो इसे हम 2 नॉट लगाएंगे, और इसे इस तरह से रखेंगे। तो फ्रेंड हमें इसी तरह से सारे लटकन बना के लेने हैं। इसी तरह से आप हर एक राउंड में यहाँ पे जो चेन का गैप है उसके बीच में एक एक लटकन लगा के लेना। तो देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से हर एक लाइन के चेन के ऊपर एक एक लटकन लगाया है। तो मैं अभी यहाँ पे सारे चेन के ऊपर लटकन लगा के लूँगी। तो चलो मैं आपको पूरा होने के बाद दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने तीसरा ब्लॉक पूरा करके लिया है लटकन लगा के। तो यहाँ पे सारे मैंने लटकन लगा के लिए हैं, और इस तोरण डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट करके लिया है। तो देखो इस तरह से दिखेगा पूरा डिज़ाइन, और यहाँ पे हमारा डिज़ाइन पूरा हो गया है। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा इसलिए थैंक यू सो मच।